कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। वेलकम टू लर्नर आईएएस टुगेदर सक्सेस। दोस्तों हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं अभी मॉडर्न इंडिया। ठीक है दोस्तों, स्पेक्ट्रम। ये छोटा इसलिए इसको कर रहे हैं, ये छोटा है, क्रिस्प है और मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छे से एक्सप्लेन भी है और जल्दी ख़त्म भी हो जाएगा। आज दोस्तों हम लोग चैप्टर नंबर 5 देखेंगे। हम लोग देख लिया था कि ब्रिटिशर्स आ गए थे, ब्रिटिश इंडिया पे अब जो है बैटल ऑफ प्लासी हो गया था 1757 में। ठीक है, जब पहली बार इंडिया प्रिंसली स्टेट्स और ब्रिटिशर्स के बीच में मुठभेड़ हो चुकी है, स्टार्टिंग। ठीक है, अब हम बात करेंगे एक्सपेंशन एंड कंसोलिडेशन ऑफ ब्रिटिश पावर इन इंडिया। मतलब कि ब्रिटिशर्स इंडिया में कैसे अपना एक्सपेंशन किए और उन्होंने अपना जो वर्चस्व है कैसे स्थापित किया। ठीक है, ब्रिटिशर्स सिंपल हिस्ट्री क्या है, तो एंटायर इम्पीरियल हिस्ट्री कैन बी, देखिए दो चीज़ है। तो इसमें ये बात की जाती है कि फर्स्ट एम्पायर स्ट्रेच अक्रॉस द अटलांटिक टुवर्ड्स अमेरिका एंड वेस्ट इंडीज, एंड द सेकेंड एम्पायर beginning around 1783 peace of Paris and swinging towards the East Asia and Africa. ठीक है, the imperial history of Britain started with the conquest of Ireland in the 16th century. The English then sprang up as the new Romans. ठीक है, charged with civilizing so-called backward races throughout the world. ठीक है, ब्रिटिशर्स ये कहते थे कि हम सबसे समृद्ध हैं, हम सबसे सिविलाइज्ड हैं, बाकी सब बैकवर्ड है। ठीक है, इंडिया में उन्होंने जब हमने हिस्ट्री देखा, उन्होंने यही कहा ना कि इनको कुछ पता नहीं है, ये हिस्ट्री के बारे में नहीं पता और हिस्ट्री को सिंक्रोनाइज नहीं लिखा। ठीक है, गुड़ गोबर है पूरा। ठीक है, तो इस तरह से उन्होंने शुरू किया। तो सबसे पहली बात आती है कि इंडिया में जो ब्रिटिशर्स आए, ये क्वेश्चन होता है कि उन्होंने एक्सीडेंटली उनको मिल गया यहाँ पे राज करने को, या फिर वो इंटेंशनली आए ही थे कि यहाँ पे हम राज करेंगे। देखिए इसमें दो थ्योरी सामने आता है। ठीक है, पहले एक ग्रुप है, पहला एक ग्रुप है, ठीक है, फर्स्ट ग्रुप है, वो ये कहता है कि भैया ब्रिटिशर्स जो है इंडिया में आए तो ट्रेड करने थे। ठीक है, तो वो इंटेंशनली पहले से मन बना के नहीं आए थे कि भैया हम यहाँ पे जाएंगे, राज करेंगे या फिर कॉन्कर करेंगे, नहीं, आए थे यहाँ पे ट्रेड करने। ठीक है, व्यापार करने, बट उनको ऐसे एटमॉस्फेयर, ऐसे कंडीशंस मिल गए जिसके लिए वो सोचे कि उनको मिल गया सब चीज़। जैसे कि पहले ट्रेड करने आए, परमिशन मांगा, फिर देखा कि जब वो कमज़ोर पड़े लोग, फिर उनसे मदद मांगी, तो उनको एक चांस मिल गया कि हम राज करें। एक ग्रुप ये कहता है। ठीक है दोस्तों, और दूसरा ग्रुप कहता है कि नहीं। ठीक है, अदर ग्रुप, एक और ग्रुप कहता है कि नहीं, इंडिया में ब्रिटिशर्स जो आए थे वो पहले ही इंटेंशन लेके आए थे, इंटेंशनली ही आए थे कि हम यहाँ पे राज करेंगे। तो साल दर साल वो धीरे धीरे करके अपना विस्तार करते रहे। ठीक है, ये दो ग्रुप है। हाँ, तो बोथ ऑफ द स्कूल ओपिनियन अपीयर टू बी द ओवरस्टैंडिंग ऑफ द व्यू पॉइंट। ठीक है, तो दोनों ही अपनी अपनी जगह पे वो लोग बात करते हैं, और देखा जाए तो काफ़ी दोनों ही बात सच ठीक लगता है। ठीक है, बट हम आगे देखेंगे एक्चुअली क्या था। ठीक है, तो फिर दे केम टू रियलाइज हाउ इजीली इंटरफियर इन द लोकल पॉलिटिकल्स एंड प्रोसेस। ठीक है, वही पहली वाली बात जो हमने किया कि व्यापार करने आए, उन्होंने देखा कि भैया सिचुएशन हमारे फेवर में है, हम इनके लोकल पॉलिटिक्स में एंटर कर सकते हैं। जैसे कि वो जब आए थे, हम सबसे पहले जब आए, ठीक है, तो उन्होंने उनको सूबेदार बना दिया। ठीक है, फारूक शियार ने फरमान दे दी, तो ये लोकल पॉलिटिक्स में एंटर कर गए। जैसे पुर्तगीज़ और इनका हो गया झगड़ा टॉडलिस में। ठीक है, क्यों हुआ? क्योंकि एक जो है, जैसे कि मुगल एम्पायर जब ख़त्म हुआ तो दोनों ने ही, एक ने पुर्तगीज से, एक ने ब्रिटिशर्स से हेल्प मांग ली। तो इस तरह से वो लोग क्या हुआ ना, पॉलिटिक्स में घुस गए। ठीक है, तो उनको एक चांस मिल गया कि यहाँ पे हम लोग राज कर सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं व्हेन डिड द ब्रिटिश पीरियड बिगिन इन इंडिया। तो एक्चुअली ब्रिटिश पीरियड कब बिगिन हुआ इंडिया में? आए तो वो 1600 थे, 1600 सेंचुरी से थे, बट वो तब से तो यहाँ पे राज कर नहीं रहे थे। तब तो वो हेल्प मांग रहे थे कि सर हमें दे दीजिए परमिशन, हमें फैक्ट्री लगा लें, हमें एक लगा लें। ठीक है, मिड 18th सेंचुरी में क्या हुआ, इंडिया वेरियस हिस्टोरिकल फोर्सेस वेर एट द वर्क, कॉन्क्वेस्ट टू द ईस्ट द कंट्री मूव टुवर्ड्स द न्यू डायरेक्शन। Some historians regards the year 1740 when the Anglo-French struggle for supremacy in India began in the wake of the War of Austrian
सक्सेशन इन यूरोप, ठीक है। एज द बिगिनिंग ऑफ द ब्रिटिश पीरियड सम सी ईयर इन, सब कुछ कहते हैं कि ब्रिटिश पीरियड जो है वो 1757 से शुरू हुआ, बैटल प्लासी हुआ था ना, उसके बाद से व्हेन डिफीटेड नवाब ऑफ बंगाल, बंगाल के नवाब को जो हराया था बैटल प्लासी में, ठीक है, तब से शुरू हुआ। एक्चुअली मैं अगर मैं जब हम अब देखते हैं, अगर हम पढ़ते हैं तो हमें यही पता चलता है कि पहले तो वो लोग आपस में जो बाहर से आए थे, जो इन्वेडर्स थे, उनके बीच में झगड़ा हो रहा था कि हम व्यापार करेंगे, हम व्यापार करेंगे। बट पहली बार इंडियन नवाबों से पहली बार बैटल प्लासी यानी 1757 में ही युद्ध शुरू हुआ था, ठीक है दोस्तों। तो कहा जाए तो वहीं से ही शुरू हो गया, ठीक है। at designated at the date, यहाँ से still other regard 1761 the year of third battle of पानीपत, ठीक है। थर्ड बैटल ऑफ पानीपत जब हुआ था, कुछ लोग कहते हैं कि मराठास के साथ जब हुआ था, तो वो कहते हैं कुछ लोग वहाँ से मराठास वर डिफीटेड बाय अहमद शाह अब्दाली, ठीक है, एज द बिगिनिंग ऑफ दिस फेज इंडियन हिस्ट्री। बट ये वहाँ से शुरू होता है, बट ये काफ़ी हद तक सही नहीं होगा। एक्चुअली यहीं से शुरू हुआ राज करना, ठीक है दोस्तों, as the beginning of this phase Indian history, ठीक है। however all those chronological landmarks are somewhat arbitrary, एक दूसरे के साथ ये नहीं। For instance, as we think of 1761, the British would certainly come to mind because of their victory over the Nawab of the Bengal at the Plassey and over the French, ठीक है। फ्रेंच के साथ जब हुआ बैटल ऑफ बांडीवस, उनको हटा दिया, फिर उसके तुरंत बाद ही बैटल प्लासी हो गया, ठीक है। तो यहाँ से उनको एक मिल गया कि भैया देखिए यहाँ पे हम लोग कर सकते हैं राज, ठीक है। बट वी वुड नॉट एंटायरली राइट ऑफ मराठाज एंड वुड प्रोबेबली ऑल्सो कंसिडर द पर्सपेक्टिव ऑफ द हैदर अली। इन फैक्ट इट वाज द पीरियड ऑफ इंडियन हिस्ट्री विच इज वुड प्रोबेबली बी मिस्टेक टू इंटरप्रेट टू टर्म व्हाट वी नो इन द प्रेजेंट, ठीक है। तो ये चीज़ है। तो वैसे अगर हम लोग देखें तो बैटल ऑफ प्लासी ही है जब उन्होंने कॉन्कर करना इंडिया को शुरू किया, ठीक है दोस्तों। कॉज ऑफ ब्रिटिश सक्सेस इन इंडिया, इंडिया में ऐसा क्या हुआ कि ब्रिटिशर्स यहाँ पे सक्सेस हो गए, ठीक है। सबसे पहली बात आती है सुपीरियर आर्म्स, मिलिट्री एंड स्ट्रेटेजी, ठीक है। तो इंग्लिश लोग जो था ना, फायर आर्म यूज्ड बाय द इंग्लिश विच इज इंक्लूडेड मस्केट एंड कैनन्स, ठीक है। उनके पास आर्म्स बहुत खतरनाक थे, बंदूकें थी, ठीक है, मिलिट्री ट्रेन थी, डिसिप्लिन थी। हमारे पास इतना कुछ था नहीं, ठीक है। और स्ट्रेटेजी, वो लोग बड़े स्ट्रेटेजिकली काम करते थे, ठीक है। रीजन था बेटर मिलिट्री डिसिप्लिन एंड रेगुलर सैलरी। देखिए हमारे पास उस समय ना कोई स्टैंडिंग आर्मी पहले राजा लोग रखते थे पहली बात, ठीक है। बट उस समय कोई एक स्टैंडिंग आर्मी नहीं थी हमारे पास। तो हमारे पास जैसे कि एक एग्जांपल लें तो कुछ एक पिंडारीज होते थे, कुछ ट्राइबल लोग होते थे जो योद्धा हुआ करते थे, वो राजाओं के साथ रहते थे म्यूचुअली और वो लोग लड़ते थे। बट इनके पास ट्रेंड और डिसिप्लिन्ड स्टैंडिंग आर्मी हुआ करती थी, ठीक है, जिनको वो पैसे देते थे सिर्फ लड़ने के लिए, ठीक है। मराठास एट द टाइम डाइवर्टेड विद द मिलिट्री कंपनीज टू कलेक्ट रेवेन्यू सो दैट टू पे देयर ट्रूप्स, ठीक है। ऑल्सो द इंडियन रूलर वे डिपेंडेंट ऑन द पर्सनल, ठीक है। तो इनके पास, इंडिया के पास इतनी बड़ी आर्मी नहीं थी, जिसके कारण ये एक रीजन था उनको जीतने का। दूसरा है सिविल डिसिप्लिन एंड फेयर सिलेक्शन सिस्टम। तो यह क्या होता था, कंपनी ऑफिसर्स एंड ट्रूप्स वेर गिवन चार्ज ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिलायबिलिटी एंड स्किल, नॉट ऑन हेरिडिटी ऑफ द कास्ट एंड क्लान टाइज, ठीक है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। वो एक बीच में एक मेमे चल रहा था कि अमेरिका कहता है कि वी गिव सिलेक्शन ऑन बेसिस ऑफ योर डिजर्व, ये कहता है रिजर्व। हाँ, वी गिव सिलेक्शन ऑन द बेसिस ऑफ रिजर्वेशन एंड बाहर जो यूरोपियंस कहते हैं वी गिव सिलेक्शन ऑन द बेसिस ऑफ डिजर्वेशन। तो वही वाली बात है, इंडिया में तो क्लैन चल रहा था कि भैया राजा का बेटा राजा, सूबेदार का बेटा सूबेदार, ठीक है। बट वहाँ पे ऐसा नहीं था, जो स्किल है जिस हिसाब से है उस हिसाब से उसको सिलेक्शन और पोस्ट दिया जाता था। तो इससे अच्छे लोग और क्वालिफाइड और स्किल्ड लोग उनके फोर्स में जाते थे, ठीक है। ब्रिलियंट लीडरशिप एंड सपोर्ट ऑफ द सेकंड लाइन ऑर्डर लीडर्स, ठीक है। उनमें क्या था, एक जैसे वहाँ पे गवर्नर हो गया, फिर उसके बाद सपोर्ट डेप्यूटी गवर्नर हो गया, फिर उसके बाद चीफ ऑफ मिलिट्री हो गया, फिर उसके बाद कमांडेंट हो गया, फिर एक हायरार्कियल बना रहता था और सुपीरियर ऑफिसर की बात उसके नीचे वाले ऑफिसर मानते थे। इंडिया में ऐसा नहीं था, हमारे उस समय जो थे, ठीक है, राजा महाराजा, उनमें ऐसा नहीं था, ठीक है। उनमें क्या था, एक दूसरे की बात मानते ही नहीं थे। जैसे कि रीजनल लोग वहाँ पे ऐसे हैदराबाद एक बन गया, निजाम मुल्क ने बना दिया, फिर एक अवध बन गया। तो मेन जो मुगल का जो था किंग, जो उसकी बात ये लोग सुनते ही नहीं थे, ठीक है। ये एक दिक्कत हो चुकी थी, वहाँ पे आपस में लड़ रहे।
फिर एक बात है स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल बैकअप, ठीक है, उनके पास कंपनी थी, ठीक है, इनकम ऑफ द कंपनी वाज एडिक्वेट इनफ टू पे द शेयर होल्डर ऑफ द हैंडसम डिवाइडेड आल्सो फाइनेंस इंग्लिश वार इन द इंडिया। इंडिया में देखिए कोई भी वार लड़ने के लिए एक फाइनेंशियल सपोर्ट चाहिए, पैसे होने चाहिए आपके पास हथियार के लिए, लोगों को देने के लिए एक्सेट्रा। उनके पास एक कन्फाइंड इनकम सोर्स था, कंपनी थी, ब्रिटिश में भी था, ठीक है, तो वो लोग इकोनॉमिकली स्ट्रांग थे, तो उनके पास इतना बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं था लोगों को मतलब मिलिट्री ज्वाइन करवा के, पेड मिलिट्री ज्वाइन करवा के स्टैंडिंग वार लड़ने का। बट इंडिया के पास ऐसा नहीं था, इनके पास तो वैसे ही फाइनेंशियली तंगी थी, पैसों की तंगी थी, तो लोगों कहाँ से देंगे, जब पैसा नहीं देंगे तो लोग क्यों लड़ेंगे भाई, ठीक है। और दूसरी बात है नेशनलिस्ट प्राइड, इकोनॉमिकली थ्राइव ब्रिटिश पीपल लिविंग इन द मटेरियल एडवांसमेंट एंड प्राउड ऑफ देयर नेशनल ग्लोरी फेस्ड वीक डिवाइडेड अमॉन्ग्स देमसेल्फ इंडियंस, ठीक है। तो हमारे यहाँ पे क्या था, वो लोग ना अपना जो है देश को लेकर गर्व करते थे, चाहे ब्रिटिशर्स कहीं भी जाए अपना गर्व करते थे कि हम इतना कॉन्कर कर रहे हैं। बट यहाँ पर इंडिया में वो नहीं था, सब पर्सनली अपने अपने लिए लड़ रहे थे, जी रहे थे, ठीक है, वो एक प्रॉब्लम था। तो इस तरह से कई तरह से फैक्टर था जो कि ब्रिटिशर्स को इंडिया कॉन्कर करने में मददगार हुई, ठीक है। सबसे पहले ब्रिटिशर्स ने क्या किया, वो नवाब को हराया ऑफ द बंगाल, ठीक है, बैटल ऑफ प्लासी 1757 में। तो अभी वही बात करेंगे, ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट ऑफ बंगाल, बंगाल को कैसे कॉन्क्वेस्ट किया। बंगाल ऑन द ईव ऑफ ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट, बंगाल द रिचेस्ट प्रोविंसेस इन द मुगल एम्पायर इंक्लूडिंग प्रेजेंट डे ऑफ बांग्लादेश एंड द नवाब एंड अथॉरिटी ओवर द रीजन कॉन्स्टिट्यूटेड प्रेजेंट डे स्टेट ऑफ द बिहार एंड ओडिशा, ठीक है। उस समय बिहार उड़ीसा सब मिलकर एक बंगाल बनता था, ठीक है। तो वहाँ पे ऐसा था कि वो सबसे रिच प्रोविंसेस हुआ करता था ड्यूरिंग द टाइम ऑफ मुगल, ठीक है। तो ये रिचेस्ट है, देखिए कोई भी चीज़ हो जाए, अपना कंपनी एस्टेब्लिश करना हो, मिलिट्री सुपीरियर करना हो, तो पैसे तो चाहिए। तो उन्होंने सबसे पहले बंगाल पे अटैक किया, उनको अपने अंदर मिलाने की कोशिश की। एक्सपोर्ट फ्रॉम बंगाल टू यूरोप कंसिस्टेड ऑफ रॉ प्रोडक्ट्स सच एज सालपत्री, राइस, इंडिगो, पेपर, sugar, silk, cotton, textile, handicraft, etc. English East India Company had vital commercial interest in trading in Bengal. ठीक है, nearly 60% of the British import from Asia consist of the good from the Bengal during the 1630s. Regular contact of the British with Bengal continued with the established factories in the Balesur, Hooghly, Kasim Bazar, Patna and Dhaka. ठीक है, तो ये कहा जाता है कि 60% जो वो एक्सपोर्ट करते थे इंडिया से ब्रिटेन को, वो बंगाल से हुआ करता था। तो वो वहाँ पे सबसे ज़्यादा इन्वॉल्व रहते थे। तो उन्होंने सबसे पहले फैक्ट्री वहीं लगाई, हुगली में लगाई, बालेश्वर में लगाई, ढाका में, कोलकाता में, ठीक है। तो इससे क्या है, उनको लगा कि इस एरिया को तो हमें कैसे भी अपना बनाना है, क्योंकि सारा बिजनेस 60% बिजनेस यहीं से हो रहा है। बाय द 1690s द फाउंडेशन ऑफ द कोलकाता बाय द ब्रिटिश कंपनी कंप्लीटेड द प्रोसेस ऑफ इंग्लिश कमर्शियल सेटलमेंट इन। ठीक है दोस्तों, और आपको पता है वो लोग टैक्स देते थे 3000 ही देते थे, 350 यूरोस देते थे फॉर टू द मुगल एम्पायर या रूलर इन द एनुअल टैक्स। ठीक है, इन कॉन्ट्रैक्ट द कंपनीज एक्सपोर्ट फ्रॉम द बंगाल वर वर्थ मोर देन 50,000 पर एनम यूरोस। ठीक है, तो 50,000 यूरो के करीब वो लोग यहाँ से एक्सपोर्ट करते थे और देते कितने थे, 350। ये तो भैया लाले लाल हो गए, मक्खन ही मक्खन। ठीक है, in 1700 Murshid Quli Khan became the Diwan of the Bengal and ruled till his death in 1727. He was succeeded by his son-in-law Sujaddin, ठीक है, Sujauddin, who ruled till 1739. After that, for a year, Sarfaraz Khan, an incapable son of Murshid Quli Khan, became the ruler. He was killed by Alivardi Khan. Alivardi Khan ruled till 1756 and also stopped paying tribute to the Mughal emperor. ठीक है, सब आपस में लगे हुए थे कि हम राजा बन जाए, यही फायदा होता था। ब्रिटिशर्स कहते हम बना देते हैं राजा आपको। ठीक है, अंडर द रूल ऑफ दिस रूलर बंगाल मेड अनप्रेसिडेंटेड प्रोग्रेस। देयर वर अदर फैक्टर टू which made Bengal prosperous for the instance. ठीक है, तो the rest of India were distributed by inter-border dispute. The Maratha invasion, Jat revolt. ठीक है, तो यहाँ पे जब यह हो रहा था, बाकी दुनिया में सब अपने अपने लगे हुए थे, मराठा अपने को एस्टेब्लिश करने में। ठीक है, हर जगह पे टुकड़ी टुकड़ी में आपस में युद्ध हो रहा था टेरिटरी को लेकर। ठीक है, मतलब अपना बॉर्डर को लेकर।
द रीजन ऑफ बंगाल वाज फॉर्चुनेट इनफ टू एस्केप दिस चैलेंजेस। तो बंगाल में ऐसा कुछ नहीं था। द पॉपुलेशन ऑफ कोलकाता रोज 15,000 से 1 लाख हो गया पॉपुलेशन उस समय। एंड अदर सिटीज लाइक ढाका एंड मुर्शिदाबाद, ठीक है, बिकेम हाईली पॉपुलेटेड। ठीक है, ये लोग सिटी थे तो यहाँ बहुत ज्यादा पॉपुलेशन बढ़ेगा। ऑलमोस्ट ऑल द गवर्नर्स ऑफ बंगाल स्ट्रांगली रिसेंडेंट एंड स्पेशल प्रिविलेज एंजॉय द इंग्लिश कंपनी एज द मीट ऑफ द ह्यूज लॉस ऑफ द प्रोविंशियल एक्सचेकर। सो द फ्रिक्शन बिटवीन द इंग्लिश कॉमर्शियल इंटरेस्ट एंड द बंगाल गवर्नमेंट बिकेम द चीफ कॉज फॉर द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन टू। ठीक है, तो यहाँ पे क्या था, जो कंपनी थी, ब्रिटिश कंपनी थी, वो अपना मैक्सिमम जो है फायदा देख रही थी, कैसे एक्सपोर्ट करे, क्या क्या यहाँ से ले जा सकते हैं, ले जाते थे। बट बंगाल को क्या है, इतना फायदा नहीं हो रहा था। बंगाल को 3,000 रुपये पकड़ा के वो लॉलीपॉप दे देते थे। तो इससे क्या होता था, वहाँ पे जो रूलर थे, वहाँ के जो चीफ थे, उनके साथ इनका जो है ना झगड़ा होता रहा। ठीक है, मतभेद होता रहा। ठीक है, पहले तो कोई भी नवाब आता था कि हाँ आप बिजनेस करिए, जब देखते थे कि हमें लॉस हो रहा है फिर बोलते थे यार और टैक्स दो, और टैक्स बात सुन के ब्रिटिशर्स गुस्सा हो जाते थे। ठीक है, ड्यूरिंग ए शॉर्ट पीरियड बिटवीन 1757 टू 65 पावर ग्रेजुअली गॉट ट्रांसफर्ड फ्रॉम द नवाब ऑफ बंगाल टू द ब्रिटिश विद द लैटर डिफीटिंग द फॉर्मर। ठीक है, धीरे धीरे क्या किया, पूरा बैटल ऑफ प्लासी के बाद पावर जो है नवाब से धीरे धीरे करके ब्रिटिशर्स को आ गया। ठीक है, अलीवर्दी खान एंड इंग्लिश, अलीवर्दी खान और इंग्लिश के साथ क्या हुआ। इन 1741 अलीवर्दीन खान एंड डेप्यूटी गवर्नर ऑफ बिहार किल्ड द नवाब ऑफ बंगाल सरफराज खान इन द बैटल ऑफ सर्टिफाइड his own position as the new subadar of Bengal by paying a large sum money to the Mughal emperor। ठीक है, मोहम्मद शाह, ठीक है, मुगल एम्पर उससे मोहम्मद शाह थे, उनको पैसे वैसे दे दिया, बंगाल के गवर्नर को अलीवर्दी खान ने मरवा दिया ब्रिटिशर्स की हेल्प से। ठीक है, तो ब्रिटिशर्स के हेल्प से मरवाएगा तो ब्रिटिशर्स का गुलाम ही बन गया ना अलीवर्दी खान। अलीवर्दी खान रूल फॉर 15 ईयर ड्यूरिंग विच फॉर द मराठाज, तो मराठा के साथ भी युद्ध किया। द इंग्लिश टू द एडवांटेज of the Maratha incursion in the Bengal by obtaining permission from the Nawab to dig a ditch through of the entrenchment around their settlement of the Fort William। ठीक है, फोर्ट विलियम की चारों तरफ उन्होंने क्या किया, एक खड्डा खुदवा दिया और वहां पे उन सबको, जो मराठा जाए वहां पे सबको उन्होंने मरवा दिया। ठीक है, अलीवर्दी खान और मराठाज के बीच में झगड़ा वैसे भी हो रहा था। ठीक है, तो इसी का फायदा उठाया ब्रिटिशर्स ने। अलीवर्दी खान और मराठा का जब झगड़ा हो रहा था इन बिटवीन टेरिटरी को लेकर, तो ब्रिटिशर्स ने इसी का फायदा उठाया। उन्होंने क्या किया, अलीवर्दी खान से मिलकर मराठा को मरवा दिया। फिर बाद में क्या हुआ, अलीवर्दी खान एप्रीहेंशन वर ड्रॉन टू कार्नाटिक रीजन वेयर द यूरोपियन कंपनीज हैड अपसेट ऑल पावर। ठीक है, द रियलाइजिंग दिस ही वाज अर्ज्ड टू एक्सपेल द यूरोपियंस फ्रॉम द बंगाल। जब उसको पता चला कि भैया मैं तो कठपुतली बन के रह गया हूँ, मेरे तो कोई पावर ही नहीं है, मेरे तो कोई सुनता ही नहीं। ठीक है, तो फिर उसने डिसाइड किया, जब कर्नाटक की तरफ, कोरोमंडल की तरफ वो गया, देखा कि सब कुछ ब्रिटिशर्स ने जो है हथियार रखा है, तो अलीवर्दी खान ने डिसाइड किया अब ब्रिटिशर्स को बंगाल से हटाना है। ठीक है, अब पहले तो मराठा के साथ युद्ध कर लिया, इसने तुझे हेल्प किया, आप फिर कैसे हटेंगे। ठीक है, बट फिर क्या होता है, जब कंपनी को हटाने की बात सोची उसने, बट वो मर गया कब, 1756 में उसका डेथ हो गया। एंड वाज सक्सीडेड बाय द ग्रैंडसन सूरजुद्दौला। ठीक है, द सन ऑफ अलीवर्दी यंग डॉटर। ठीक है, उसका नाती जो था वो राजा बना। ठीक है, अब सिराजुद्दौला जो था, अलीवर्दी खान ने तो उसको बताया ना कि भैया कि इनको हटाना है, नहीं तो ये पूरा बर्बाद कर देगा, ये वो ऐसे। ठीक है, अब इसके सामने चैलेंज क्या था, यूथ जस्ट इन द 20th ईयर सिराजुद्दौला इनहेरिटेड मेनी ट्रबल्स फ्रॉम द ग्रैंडफादर। उसने दादा ने काफ़ी चीज़ें स्ट्रगल उसके लिए छोड़ रखा था। ठीक है, ही हैड राइवल हिज कॉजन नवाब ऑफ पूर्णिया शौकत जंग। पहले तो शौकत जंग उसके जो कजन था उसके साथ उसका खराब रिलेशन था। ठीक है, और एक हॉस्टाइल आंटी भी थी। ठीक है, घसीदी बेगम। ठीक है, ये चाइल्डलेस विडो, रेवेलियर कमांडर ऑफ द आर्मी मीर जफर था, हस्बैंड ऑफ द अलीवर्दी खान सिस्टर। ठीक है, वो भी था। ठीक है, ये सब उसके जो थे दुश्मन हुआ करते थे। ठीक है, देयर वाज ए डोमिनेंट ग्रुप इन द कोर्ट प्रोमिसिंग जगत सेठ। ठीक है, ओमी चांद, राय बल्ला राय, दुर्लभ एंड अदर हु वर अपोज टू हिम। ठीक है, उसी के कोर्ट के जो कुछ नोवेल्स थे वो भी उसी को अपोज कर रहे थे। ठीक है, टू दीज इंटरनल राइवलरी वर एडेड द थ्रेट टू द सिराज पोजीशन फ्रॉम ओवरग्रोइंग कमर्शियल एक्टिविटी ऑफ द इंग्लिश कंपनी। ठीक है, इम्पल्सिव बाय द नेचर एंड लैकिंग एक्सपीरियंस सिराज फेल्ट इनसिक्योर। सिराज यंग था, ठीक है, बच्चा था कह सकते हो, और वो काफ़ी गर्म खून का, इम्पल्सिव था, मतलब शॉर्ट टेम्पर्ड। ठीक है, और एक्सपीरियंस उसको कुछ था नहीं कि भैया राज कैसे संभालते हैं, पॉलिटिक्स कैसे करते हैं, तो वो इनसिक्योर हो गया। ठीक है,
This prompted him to act a way which proved counterproductive. He defeated Soccer Jung and killed him in a battle. ठीक है, डिवेस्टेड सफर जो जंग था, सफदर सौकर जंग था, उसको उसने मरवा दिया या मार दिया। और घिस्ती बेगम ऑफ हर ट्रेजर एंड सिक्योर्ड हर, ठीक है। डिसमिस्ड मीर जफर अपॉइंटेड मीर मदान, ठीक है, इन हिज पैलेस। मीर जफर को उसने हटा दिया अपने कोर्ट से और मीर मदान को जो है उसने अपॉइंट कर लिया। एक कश्मीरी ऑफिसर मोहनलाल वाज अपॉइंटेड एज द ओवरऑल एडमिनिस्ट्रेटर एंड ही एक्टेड ऑलमोस्ट लाइक ए प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। तो इस तरह से उसने क्या किया, अपने जो दुश्मनों को हटा के अपने भरोसेमंद लोगों को ले लिया अपनी इनसिक्योरिटी दूर करने के लिए। अब बात करते हैं बैटल प्लासी, ठीक है। 1757 में जो बैटल प्लासी हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, उसके बारे में थोड़ा देखते हैं। प्रीलूड ऑफ द बैटल, ऑफिशियल ऑफ द कंपनी मेड रैम्पेंट मिसयूज ऑफ द ट्रेड प्रिविलेज एंड एडवर्सली अफेक्टेड द नवाब्स फाइनेंस, ठीक है। तो कंपनी ने क्या किया, जो फरमान दिया था फारूक शियार ने, ठीक है, उसको ना बहुत ज़्यादा मिसयूज किया, ठीक है। इससे क्या होता था, नवाब का जो है ट्रेजर, जो रॉयल ट्रेजर, ऑफिशियल ट्रेजर है, वो खाली होता रहा और इसको काफ़ी नुकसान हुआ, ठीक है। द इंग्लिश, तो अंग्रेजों को कंपनी से बहुत ज़्यादा फायदा हो रहा था। द इंग्लिश फोर्टिफाइड कोलकाता विदाउट नवाब्स परमिशन, द कंपनी फर्दर ट्राई टू मिसलीड हिम। जब कंपनी पूरी हरकत चालू कर दी, ठीक है, दे आर शीन बाय गिविंग असाइलम टू पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट कृष्णदास सन ऑफ राजबल्ला हु हैड फ्लेड द इमेंस ट्रेजर अगेंस्ट द नवाब्स विल, ठीक है। नवाब के मर्जी के खिलाफ भी काम होने लगा, ठीक है। तो इस तरह से जब होने लगा तो फिर उस समय नवाब को वो अच्छा नहीं लगा, ठीक है। सिराजुद्दौला थे, उनको अच्छा नहीं लगा, ठीक है। तो कंपनी ने क्या किया, इन इट्स पार्ट सस्पेक्टेड द सिराज वुड ड्रास्टिकली रिड्यूस इट्स ट्रेड प्रिविलेज इन। फिर क्या किया, सिराजुद्दीन दौला थे, तो उन्होंने क्या किया, देखा फ्रेंच है, एक और कंपनी है जो कि अंग्रेजों के विपक्ष में है, ठीक है, उनके विरुद्ध है। तो सिराज ने क्या किया, फ्रेंच के साथ मिल गया, ठीक है। इसके साथ मिल के, ठीक है, सिराज और इन दोनों ने मिलके इसको हैम्पर करना शुरू किया, किसको, ब्रिटिशर्स को, ठीक है। कोलकाता में उनकी व्यापार को मंदी कर दी, ठीक है। इट ब्रॉट देयर हॉस्टिलिटी इनटू द ओपन, ठीक। यहाँ से ब्रिटिशर्स गुस्सा हो गए और ओपनली युद्ध के लिए ललकार दिया। मेंशन में बी मेड हियर दैट मच प्रोपागेटेड ब्लैक होल ट्रेजेडी, एक ब्लैक होल ट्रेजेडी है, सिराज ने करवाया था। इसमें क्या है, सिराजुद्दौला इज बिलीव्ड टू हैव द इम्प्रिजन 146 इंग्लिश men persons who were lodged in very tiny room and due to the 123 of them died suffocation, ठीक है। इसने क्या किया था, सिराज ने एक हॉस्टाइल काम किया, अंग्रेजों के 146 लोगों को, ठीक है, एक छोटे से कमरे में बंद करवा दिया, जिसमें से 123 लोगों की मौत हो गई, ठीक है। तो इससे अंग्रेजों को आ गया गुस्सा, इन्होंने छेड़ दी जंग, भैया तुम कैसे मार दिए हमारे लोगों को, तुम्हारे यहाँ उनको प्रिविलेज को उन्होंने मिसयूज किया, तो इसको गुस्सा आ गया। उन्होंने, सिराज ने कहा कि भैया तुम हमारे प्रिविलेज को इतना मिसयूज कर रहे हो, हमारे मार्केट को इतना कैप्चर कर रहे हो, तो हमें ही नुकसान होने जा रहा है। फिर हो गया बैटल, तब थे रॉबर्ट क्लाइव, ठीक है। तो अराइवल ऑफ द स्ट्रॉन्ग फोर्स अंडर द कमांडेंट ऑफ रॉबर्ट क्लाइव एट द कोलकाता फ्रॉम मद्रास स्ट्रेंथेन द ब्रिटिश पोजीशन इन द बंगाल। रॉबर्ट क्लाइव उस समय गवर्नर हुआ करते थे, कहाँ का, यह मद्रास का। मद्रास से वो आए बंगाल और काफी बड़ा फोर्स लेकर आए। क्लाइव फोर्स्ड ए सीक्रेट एलियंस विद द ट्रेटर ऑफ नवाब मीर जफर, राय दुर्लभ, जगत सिंह एंड इन्फ्लुएंसर बैक, ठीक है। इसने क्या किया, रॉबर्ट क्लाइव ने मीर जफर, राय दुर्लभ और जगत सिंह से एक संधि कर ली, ठीक है, गद्दारी वाली, एंड ओमी चंद भी थे। अंडर द डील मीर जफर वाज मेड द नवाब, उन्होंने कहा भैया देखो हमें अब हेल्प करो, हम सिराजुद्दौला को टपका देते हैं, मार देते हैं, मीर जफर को हम बना देंगे नवाब, ठीक है, ठीक है, मीर जफर को बना देंगे नवाब और कंपनी का काम चलता रहेगा, ठीक है, और कंपनी भी आपको सपोर्ट देगी, सिक्योरिटी देगी। सीक्रेट एलियंस ऑफ द कंपनी विद द कॉन्स्पिरेंसी, ठीक है, तो स्ट्रेंथन कर दिया इंग्लिश का पोजीशन। अब देखिए आपके घर में घर का भेदी लंका ढाए, ठीक है, रामायण आपने सुना होगा, अगर विभीषण राम को ये सब कुछ नहीं बताता तो रावण को मारना संभव नहीं था, तो वैसी वाली बात है। तो इन्हीं के घर के लोग उन्हीं को धोखा दे दिए और इंग्लिश का पोजीशन जो है स्ट्रांग हो गया। तो बैटल प्लासी में जो कि 23 जून 1757 में हुआ, तो अंग्रेजों को वहां पे जीत मिल गई, ठीक है। तो ये तो मतलब युद्ध से पहले ही जीत गए, क्योंकि उनके साथ तो गद्दार लोग आ गए,
ठीक है। ड्यू टू द कॉन्स्पिरेसी द नवाब्स ऑफिशियल 50,000 स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ सिराज वर डिफीटेड बाय द हैंडफुल ऑफ क्लाइव फोर्स। ठीक है, 50,000 लोगों के सैनिकों को एक मतलब कुछ ही लोगों ने परास्त कर दिया। मीर फिर क्या हुआ, सिराजुद्दौला वाज कैप्चर्ड मर्डर्ड बाय द ऑर्डर ऑफ द मीर जफर सॉन मीरान। ठीक है, इसने मार दिया उसको। बैटल प्लासी प्लेस्ड द डिस्पोजल ऑफ द इंग्लिश पास्ट रिसोर्स ऑफ बंगाल। आफ्टर प्लासी इंग्लिश वर्चुअली मोनोपोलाइज द ट्रेड कॉमर्स ऑफ द बंगाल। इसके बाद बैटल प्लासी के बाद मीर जफर तो भाई कठपुतली है, वो तो पपेट बन गया। ठीक है, उनको नवाब बना दिया, बट ब्रिटिश जो बोलेंगे वो वही करेगा, क्योंकि हेल्प तो उन्होंने ही किया है। ठीक है, तो एक तरह से बंगाल पे इनका एक छत्रवादी कब्जा हो गया। ठीक है, तो इसके सिग्निफिकेंस क्या हुए? एज द रिजल्ट ऑफ दिस विक्ट्री मीर जफर बिकम द नवाब ऑफ बंगाल। ही गेव लार्ज सम ऑफ मनी। ठीक है, जमींदारी ऑफ 24 इसने क्या किया, इसने जो हेल्प किया ना ब्रिटिशर्स ने, उसको हेल्प किया राजा बनने में, नवाब बनने में। इनके बदले में एक तो उसने कहा कि आप खुल के व्यापार करो बंगाल में। ठीक है, साथ ही साथ बहुत सारे रुपया भी दिया, 24 परगना उसको दिया इंग्लिश लोगों को। ठीक है, बैटल प्लासी हैड पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस फॉर द लेड ऑफ द फाउंडेशन ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया। ठीक है, यहाँ से ब्रिटिश एम्पायर की नींव जड़ गई भारत में। ठीक है, इट हैज बीन राइटली रिगार्डेड द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द ब्रिटिश रूल इन इंडिया। बैटल एस्टैब्लिश्ड द मिलिटरी सुप्रीमेसी ऑफ द इंग्लिश इन द बंगाल। देयर मेन राइवल फ्रेंच वेयर आउटस्टेटेड। फ्रेंच से थोड़ा सा मदद उन्होंने मांगी थी सिराजुद्दौला ने, पर यहाँ पे बैटल प्लासी के बाद फ्रेंच भी खत्म। ठीक है, दे ऑप्टन द ग्रांट टेरिटरीज फॉर द मेंटेनेंस ऑफ द प्रॉपर्ली इक्विप्ड मिलिट्री फोर्स। और इनका क्या था ना, इनका ये था कि फोर्स आपके यहाँ रहेंगे तो इसका खर्चा पानी सब कुछ आप भी संभालेंगे। ठीक है, ब्रिटिशर्स उल्टा पैसा लेगा, यहाँ भी खर्चा नहीं करेगा। बट देयर वाज द अपरेंट चेंज इन द फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट, द सुप्रीम कंट्रोल ऑफ द अफेयर पास टू द क्लाइव। ठीक है, ऑन हुज सपोर्ट द न्यू नवाब मीर जफर वाज एंटायरली डिपेंडेंट ऑन मेंटेनिंग द न्यूली एक्वायर्ड पोजीशन। The sovereignty of the English over Kolkata was recognized and English posted the residence of Nawab's court। ठीक है, यहाँ से मीर जफर पूरा गुलाम बन गया और ये जो थे ना रॉबर्ट क्लाइव, वो उन्हीं के महल में ही रहने लगे। ठीक है, मीर कासिम एंड ट्रीटी ऑफ 1760। अब मीर कासिम की बात करते हैं। मीर जफर वाज इंक्रीजिंगली इरिटेटेड बाय द इंटरफेरेंस ऑफ द क्लाइव। अब देखो भैया, अब पहले ही जब आपने कर दिया है गलती तो अब क्या कर सकते हैं। मीर जफर ने सिराजुद्दौला को मारने के लिए अंग्रेजों से मदद मांगी, अंग्रेजों ने मदद कर दी। ठीक है, ऊपर से पैसे भी ले लिए, आर्मी भी ला के रख दिया आपके नाम से, आपका कंधा उनका बंदूक। ठीक है, अब धीरे धीरे रॉबर्ट क्लाइव इतना ज्यादा इंटरफेयर करने लगे राजकीय कामों में मीर जफर की जिंदगी में, अब उसको इरिटेशन होने लगा। किसको? मीर जफर को। ठीक है, मीर जफर इरिटेट हो गया। ही एंटर्ड इनटू द कॉन्स्पिरेसी विद डच एंड चिंसुरा। तो उसने कहा कि इनको हटाते हैं। अब इसने डच और चिंसुरा में जो रहते थे उनसे क्या किया, संधि कर ली। ठीक है, बट द डच वर डिफीटेड एंड हम्बल्ड बाय द इंग्लिश फोर्स एट द बेदारा। बैटल ऑफ बेदारा हुआ था 1759 में। ठीक है, वहां पे डच को इंग्लिश ने हरा दिया था, बट उनको थोड़ा सा रहम करके बोला था आप ट्रेड वेड करते रहो। द ट्रेचरी ऑफ मीर जफर एंड हिज फेल्यूर to make the payment due to the company announcing English. Meanwhile, Miran, the son of Jafar, died and there started a fight of the Nawabship of Bengal between Mir Qasim, the son-in-law of Mir Jafar, and Miran's son. ठीक है, मीरान जो था, जो जफर का बेटा था, जिसने सिराजुद्दीन को मारा। ठीक है, वो मर गया। जब उसका डेथ हो गया तब अब नवाबशिप के लिए हो गया झगड़ा। किस किस के बीच में? मीर कासिम। मीर कासिम कौन था? नवाजुद्दीन दौला का जो था सन इन लॉ था, जवाई था। और मीरान का जो बेटा था, मतलब मीर जफर का जो पोता था, उन दोनों के बीच में हो गया झगड़ा कि भैया अब नवाब कौन बनेगा। ठीक है, Winchester, the new governor Kolkata agreed to support Mir Qasim's claim after treaty between the Mir Qasim and company was signed in 1760। अब मीर कासिम ने क्या किया कि भैया देखो, इनको हराने से कोई मतलब नहीं है, अंग्रेजों से बात करो। ठीक है, अंग्रेज हमें नवाब बनाएंगे, बदले में जो चाहिए होगा हम दे देंगे। ठीक है, तब एक नए और एक गवर्नर आए थे क्लाइव के बाद। ठीक है, तो उन्होंने कहा ठीक है भैया, इंपोर्टेंट फीचर, उन्होंने एक ट्रीटी साइन करवाया कि भैया देखो हम आपको मदद करेंगे, मीर कासिम को हम आपको मदद करेंगे, आपको नवाब बनवा देंगे, बट आपको हमारी बात माननी पड़ेगी। तो नवाब ने कहा ठीक है भैया, हम मान लेते हैं, हमें पहले राजा बना दो, नवाब बना दो। अब उन्होंने क्या क्या शर्त रखा? पहला शर्त रखा, मीर कासिम एग्री टू सीड द कंपनी एंड डिस्ट्रिक्ट ऑफ द बुधवान, मिदनापुर एंड चित्तगांव। ठीक है, यहाँ पे कंपनी एस्टेब्लिश करने की परमिशन दे दी। द कंपनी शुड गेट हाफ ऑफ द शेयर ऑफ द चुनाम ट्रेड ऑफ द
सिलहेट में जो चुनाव के होता था उसमें 50% शेयर ले लिया। मीर कासिम एग्री टू पे द आउटस्टैंडिंग ड्यू ऑफ द कंपनी, जितने भी कंपनी को पैसे देने थे पहले से सब देगा, राजी हो गया। मीर कासिम प्रॉमिस टू पे सम ऑफ द रुपी 5 लाख टुवर्ड्स फाइनेंशियल कंपनीज वार एफर्ट इन साउदर्न इंडिया। उन्होंने कहा जो भी खर्चा होगा उसके लिए 5 लाख रुपए देंगे, तो वो भी राजी हो गया। इट वॉज एग्रीड दैट मीर कासिम्स एनिमीज वेयर द कंपनीज एनिमी, ठीक है, एंड हिज फ्रेंड वर कंपनीज फ्रेंड। ये कहा गया कि भैया जो तुम्हारा दुश्मन वो हमारा दुश्मन, जो हमारा दुश्मन वो तुम्हारा दुश्मन, वाइस वर्सा, जो हमारा दोस्त वो तुम्हारा दोस्त, जो हमारा दुश्मन वो तुम्हारा दुश्मन, ठीक है। It was agreed that a tenant of the Nawab's territory would not be allowed to settle in the land of the companies and vice versa। कहा कि भैया तुम अपना जो नवाबगिरी अपने एरिया में रखना, कंपनी के एरिया में मत रखना अपनी नवाबगिरी, ये कंपनी की एरिया है और कंपनी की रहेगी, ठीक है। अंडर द प्रेशर ऑफ द कंपनी मीर जफर डिसाइडेड टू रिजाइन इन फेवर ऑफ द कसीमी, ठीक है। ये पेंशन ऑफ 150 पर ₹150 पर एनम वाज फिक्स्ड फॉर द मीर वज। अब ये सब सुन के मीर जफर ने कहा भैया मुझे तो नहीं रहना तेरे अंडर गुलाम बन के, मुझे सालाना 1500 रुपये फिक्स अमाउंट दे दो, हम चले जाएंगे। तो मीर जफर ने यहाँ से हट गए, ठीक है। तो मीर कसीम ने क्या किया, मीर कसीम वाज एबलेस्ट नवाब एमंग द सक्सेसर ऑफ द अलवर्दीन खान, अलवर्दी खान के सबसे अच्छे सक्सेसर में से एक हैं। आफ्टर अचीविंग पावर मीर कसीम शिफ्टेड द कैपिटल फ्रॉम मुर्शिदाबाद टू मुंगर इन बिहार। अब इसने क्या किया, मीर कसीम ने बोला कि भैया हम तुम्हारे पास रहेंगे तब ना तुम्हारे चाटेंगे। उन्होंने क्या किया, मुर्शिदाबाद से सीधा मुंगर अपना जो बिहार में है वहां पे अपने कैपिटल शिफ्ट कर दिया, ठीक है। मूव वाज टेकन विद अलोंग द डिस्टेंस फ्रॉम द कंपनी ऑफ कलकत्ता, कलकत्ता से दूर हो जाए कंपनी से। हिज अदर इंपॉर्टेंट स्टेप वर रीऑर्गेनाइजिंग द ब्यूरोक्रेसी विद द मैन ऑफ द ओन चॉइस, रीमॉडलिंग द आर्मी एंड एनहांसिंग द स्किल एफिशिएंसी। उन्होंने किया भैया ये लोग इसीलिए हम पे चढ़ रहे हैं अंग्रेज लोग, क्योंकि हमारे पास एक अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन नहीं है, अच्छे सैनिक नहीं है, आर्मी नहीं है, इसीलिए ये रुबाब दिखा रहे हैं। तो मीर कसीम ने क्या किया, अपने से चूज करके एक अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन बनाया और एक अच्छी आर्मी बनाने की कोशिश की, ठीक है दोस्तों। दूर चले गए कोलकाता से मुंगर में बिहार में, क्योंकि कंपनी से दूर रहे और ये उनके काम में ज़्यादा इंटरफियर ना करें, ठीक है दोस्तों। अब बात करते हैं बैटल ऑफ बक्सर। बैटल ऑफ बक्सर फिर होता है, उसके बाद क्या होता है, इसमें क्यों होता है ये देखते हैं। द कंपनी हैड थॉट मीर कसीम शुड प्रूव टू बी एन आइडियल पपेट फॉर देम। कंपनी सोचा था कि मीर कसीम जो है हमारे लिए एक अच्छा पुतला बनेगा और हम हर काम इससे करवा लेंगे। हाउएवर मीर कसीम बिलीव्ड द एक्सपेक्टेशन ऑफ द कंपनी। राम नारायण द डेप्यूटी गवर्नर ऑफ बिहार वाज नॉट रिस्पॉन्डिंग टू रिपीटेड रिक्वेस्ट बाय नवाब टू सबमिट द अकाउंट ऑफ द रेवेन्यू ऑफ द बिहार, ठीक है। राम नारायण जो है नवाब के बार बार कहने पर भी रिकॉर्ड नहीं दे रहे थे, ठीक है। फिर उसके बाद क्या हुआ, मीर कसीम शुड नॉट टॉलरेट दिस ओपन डिफिशेंस हिज अथॉरिटी बट राम नारायण वाज सपोर्टेड बाय इंग्लिश ऑफिशियल ऑफ द पटना। राम नारायण को इतना अकड़ कैसे आ गया जब नवाब की बात नहीं सुन रहा है, इसलिए क्योंकि उसे पीछे से जो है इंग्लिश लोगों ने सपोर्ट किया हुआ था कि भैया तुम्हें कोई छेड़ेगा हम ठोक देंगे। मिसयूज ऑफ द कंपनीज दस्तक ऑफ द ट्रेड परमिट ए परमिट, ठीक है। वो सारे ट्रेड के बारे में राम नारायण जो है लेखा जोखा रखता था, उसको जानने के लिए ही मीर कसीम ने वो बोला था, बट उसने वो तो सुना ही नहीं। उसको तो घमंड भैया हमारे पास अंग्रेज हैं ठोक देंगे, ठीक है। द मिसयूज ऑफ द दस्तक मीन द टैक्स रेवेन्यू टू द नवाब, ठीक है। तो अंग्रेज क्या करते थे, नवाब के सारे टैक्स लूट लेते थे, ठीक है। इट ऑल्सो मेड द लोकल मर्चेंट्स फेस अनइक्वल कॉम्पिटिशन विद द कंपनी मर्चेंट्स बाय एन इंपीरियल फरमान। द इंग्लिश कंपनी हैड ऑब्टेन्ड द राइट टू ट्रेड इन द बंगाल विदाउट पेइंग ट्रांजिट एंड टोल, ठीक है। तो इतना सब कुछ उस, ठीक है। बैटल मीर कासिम को और शाह आलम जो नवाब थे अवध के, उन दोनों ने मिलकर यहाँ पर रेबल किया, उनको हराने की कोशिश की और उनको इन्होंने हरा दिया। फिर क्या होता है, जब दोनों को हरा दिया तो फिर आफ्टर द बैटल मीर जफर हु वाज मेड नवाब इन द 1763 व्हेन रिलेशन बिटवीन मीर कसीम एंड कंपनी बिकम्स स्ट्रेन्ड, ठीक है, एग्री टू हैंड ओवर द डिस्ट्रिक्ट ऑफ द मिदनापुर, बुर्दवान और चित्तगांव, ठीक है, चित्तगांव टू द इंग्लिश फॉर द मेंटेनेंस ऑफ देयर आर्मी, ठीक है। अब यहाँ पे मीर जफर ने क्या किया कि नवाब के साथ उसके जो रिलेशन है वो खराब हो गए थे, ठीक है। तो उसने क्या किया, तो मेंटेनेंस के लिए जो उन्होंने क्या कहा था ब्रिटिशर्स ने, हम अगर यहाँ पे आर्मी रखेंगे उसकी मेंटेनेंस आप दोगे,
ठीक है। अब इसके पास उतना मेंटेनेंस देने के लिए था नहीं, तो इसने क्या किया, ये 3 गांव 3 डिस्ट्रिक्ट्स जिला जो था तो उसने दे दिया किसको, इंग्लिश को, अंग्रेजों को, कि भैया यहाँ से तुम लोग टैक्स लो, कर लो और अपना आर्मी मेंटेन करो, ठीक है। अब देखिए किस तरह से धीरे धीरे करके वो हर चीज अपने अंदर ले रहे हैं, ठीक है। देखते रहिए, पूरा भारत ले लेंगे, ठीक है। द इंग्लिश वेर ऑल्सो परमिटेड ड्यूटी फ्री ट्रेड इन द बंगाल एक्सेप्ट फॉर द ड्यूटी ऑफ 2% ऑन सॉल्ट, ठीक है। पूरा आप, उन्होंने कहा कि आप पूरा कोई कर देने की जरूरत नहीं है, बंगाल पे आप करिए, सिर्फ 2% जो है सॉल्ट पे दे दीजिए, ठीक है। नमक जितना आप बेचेंगे उसमें 2% हमें दे देंगे। मीर जफर का जब डेथ हो जाता है तो उसका एक छोटा सन होता है निजामुद्दौला, ठीक है, वो माइनर होता है, वाज अपॉइंटेड एज नवाब, एक बच्चा था, बट द रियल पावर एडमिनिस्ट्रेशन लेड इन द हैंड ऑफ द नायब सूबेदार, ठीक है। तो ये था, बट असली पावर नायब सूबेदार के पास था, जो कि who could be appointed or dismissed by the English, तो सारे पावर उनके साथ में था, ठीक है। अब जब इसने बक्सर में मीर कासिम को और उसको हरा दिया, अवध के जो किंग थे, तो उन्होंने एक ट्रीटी साइन करवाया उससे। क्या किया, रॉबर्ट क्लाइव ने कंक्लूड 2 इंपॉर्टेंट ट्रीटीज एट इलाहाबाद इन अगस्त 1765, वन विद द नवाब ऑफ द अवध एंड अदर विद द मुगल एम्पायर शाह आलम, ठीक है। इन दोनों के साथ किया। नवाब जो सुजाउद्दौला था उनको क्या कहा, सरेंडर इलाहाबाद एंड कारा टू एम्पायर शाह आलम, ठीक है। उन्होंने कहा आप जो है इलाहाबाद जो है शाह आलम को दे दीजिए, दे दिया। पे 50 लाख टू द कंपनी एज वार इंडेफिनिट, ठीक है। वार में हमें जो लॉस हुआ उसके लिए 50 लाख रुपए हमें जुर्माना दीजिए, दिया। गिव बलवंत सिंह जमींदार ऑफ बनारस फुल पोजीशन ऑफ द स्टेट, कहा कि अपना पूरा ताकत जो है, पूरा पावर जो है बलवंत सिंह को दे दीजिए, जो कि बनारस के जमींदार है, ठीक है। अब इन्होंने क्या किया, ये सब राजी हो गए इन पूरे शर्तों में, ठीक है। अब इनको और एक चीज क्या हुआ, इनको कहा गया आप वहां छोड़ दीजिए, ठीक है, आप इलाहाबाद में रहिए, टू बी सीडेड टू हिम बाय द नवाब ऑफ अवध अंडर द कंपनीज प्रोटेक्शन, ठीक है। आप इलाहाबाद में रहिए, हम आपको प्रोटेक्शन देंगे, आप कंपनी के प्रोटेक्शन में रहिए। इशू ए फरमान ग्रांटिंग द दीवानी ऑफ बंगाल, ठीक है, बिहार, उड़ीसा एंड ईस्ट कंपनी, ठीक है, टू द ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है। आपने कहा आप हमें दीवानी दीजिए वहाँ की, तो ये भी देना पड़ा, ठीक है। एनुअल पेमेंट सिर्फ 26 लाख रुपए अब हमको देंगे सालाना, और पूरी दीवानी हम लेंगे, ठीक है। इसमें भी राजी हो गए। ये प्रोविजन ऑफ 53 लाख टू द कंपनी इन रिटर्न फॉर जमात फंक्शन, मिलिट्री डिफेंस, पुलिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, सेट प्रोविंसेस, ठीक है। बोले कि इसके लिए हम भी आपको कंपनी को देना पड़ेगा, ठीक है। क्लाइव डिड नॉट वांट एनेक्स अवध बिकॉज इट वुड हैव प्लेस्ड द कंपनी अंडर द ऑब्लिगेशन टू प्रोटेक्ट एन एक्सटेंसिव लैटर फ्रंटियर फ्रॉम द अफगान एंड मराठा, ठीक है। तो ये चीज़ साइन हो गई इलाहाबाद ट्रीटी में, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हम जरूर बार बार पढ़ेंगे और याद रखेंगे, ठीक है। यहाँ से आप समझ सकते हैं कि अंग्रेज अपना अस्तित्व फैला रहे थे, ठीक है। Clive arranged Shah Alam was inspired by practical consideration. It made the emperor a useful rubber stamp, ठीक है, एक रबर स्टैम्प बनवा दिया उन्होंने ऑफ द कंपनी। अब कंपनी ने अपना स्टैम्प भी बनवा लिया, भैया ऑथोरिटाइजेशन हो गया उसका। स्टैम्प बनाने का मतलब समझ रहे हैं, ऑथोराइटाइजेशन, ऑथोरिटी आ गई उसके हाथ में, ठीक है। अब जो भी होगा उसके हाथ में है भैया, वो स्टैम्प मारेगा तभी होगा। देखिए पहले ये, फिर युद्ध, फिर दीवानी, अब स्टैंपिंग भी हो गई, ठीक है। किस तरह से वो पकड़ रहे हैं इंडिया को। द एम्परर्स फॉरमैन लीगलाइज द पॉलिटिकल गेन एंड कंपनी इन द बंगाल, ठीक है। Mir Qasim, dethroned Nawab of the Bengal, spent the rest of his life misery as homeless wanderer, ठीक है। मैं इसको डिथ्रोन मीर कासिम को हटा दिया गया, भगा दिया, सालों हटो यहाँ से सालों तुम, ठीक है, इस तरह से, ठीक है। बेचारे को घर भी नहीं मिला, बड़ी दुखदायक मौत होगी इसकी 1777 में, ठीक है। डुअल गवर्नमेंट इन बंगाल, क्या हुआ डुअल गवर्नमेंट, मतलब दो गवर्नमेंट, भैया दो गवर्नमेंट की बात कहाँ से आ गई, अब देखते हैं क्या चीज़ है, ठीक है। आफ्टर द बैटल ऑफ बक्सर, बक्सर के बैटल के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी बिकेम द रियल मास्टर ऑफ द बंगाल, ठीक है। अब ये असली मास्टर बन गया था। रॉबर्ट क्लाइव इंट्रोड्यूस द डुअल सिस्टम ऑफ द गवर्नमेंट। रॉबर्ट क्लाइव
ये याद रखिएगा। हु इंट्रोड्यूस डुअल गवर्नमेंट इन द बंगाल, दैट इज रॉबर्ट क्लाइव। ठीक है दोस्तों, रॉबर्ट क्लाइव ने डुअल गवर्नमेंट सिस्टम, क्या है वो, द रूल ऑफ द टू, द कंपनी एंड द नवाब। ठीक है, अब देखिए किस तरह से चालाकी, मतलब समझ रहे हैं, ब्रिटिश प्लान बोलते हैं ना, वही वाली चीज है। अब भैया धीरे धीरे बैटल भी युद्ध किए, ये किए, अब अपने आप को आधा गवर्नमेंट बना दिया कि भैया हमारा भी टाइम चलेगा, आपका भी फरमान चलेगा। ठीक है, कंपनी को एक मतलब गवर्नमेंट बना दी और नवाब को एक। ठीक है, इन द बंगाल इन विच द बोथ द दीवानी, दैट इज द कलेक्टिंग रेवेन्यू, निजामत, मतलब पुलिस वुलिस सब, पुलिस जुडिशियल फंक्शन, ठीक है, सब कुछ कंट्रोल ऑफ द कंपनी। The company exercised Diwani right as the Diwan and the Nizamat right through the right nominated to the deputy Subedar. The company acquired the Diwani function from the emperor and the Nizamat function from the Subedar of the Bengal. ठीक है, समझ रहे हैं भैया, देखिए अब मालिक बन गए ये लोग। ठीक है, इस तरह से तो बढ़िया इंटरेस्टिंग चीज है ना हिस्ट्री में। The system held a great advantage for company. It left the appearance with authority to the puppet Indian ruler. तो मैसूर ने जब अपोज किया, अब यहाँ पे बंगाल का तो वैसे ही क्या बोलते हैं, ब्रिटिशर्स का तो वैसे ही आत्मविश्वास 7वें आसमान पे था। बंगाल को जो कैप्चर कर लिया था उन्होंने, द मोस्ट रिचेस्ट प्रोविंसेस ऑफ इंडिया। आफ्टर द बैटल ऑफ, फिर क्या होता है, हाँ, द वाडेयर मैसूर डायनास्टी। ठीक है, उस समय वाडेयर्स थे मैसूर डायनास्टी में। ठीक है, बैटल ऑफ टेलीकोटा 1565 गेव ए डेडली ब्लो टू द ग्रेट किंगडम ऑफ विजयनगरा। Many small kingdoms emerged from the remnant. ठीक है, in 1662 a Hindu kingdom under the Wadayar emerged in the region of Mysore. ठीक है, मैसूर में एक छोटा सा था वडेयर, वो लोग इमर्ज किए। चिक्का कृष्ण राजा वडेयर II ruled from 1734 to 1766. During the second half of the 18th century, Mysore emerged as the formidable power under the leadership of Hyder Ali. हैदर अली के अंडर में एंड टीपू सुल्तान उनके बेटे, इनके अंडर मैसूर खतरनाक पावर के रूप में उभरा। ठीक है, द इंग्लिश फेल्ट देयर पॉलिटिकल एंड कॉमर्शियल इंटरेस्ट इन द साउथ इंडिया एंड थ्रेटन्ड बिकॉज ऑफ द मैसूर प्रॉक्सिमिटी विद द फ्रेंच एंड हैदर अली टीपू सुल्तान कंट्रोल्स ओवर द रिच ट्रेड ऑफ द मालाबार कोस्ट। ठीक है, तो ये जो थे वो जब साउथ की ओर जाने लगे, कौन, ब्रिटिशर्स, तो वहाँ ट्रेड के लिए या फिर अपने वर्चस्व के लिए, वहाँ पे देखा कि ये जो था ना, यहाँ पे फ्रेंच इनको हेल्प कर रहे थे। ठीक है, हैदर अली भी था बहुत खतरनाक, टीपू सुल्तान, ठीक है, ये लोग मालाबार को पूरा कंट्रोल कर रहे थे। ठीक है, उनको एक रेजिस्टेंस मिला, यहाँ पे अपोज मिला। मैसूर्स पावर वाज आल्सो सीन द थ्रेटन टू कंट्रोल द इंग्लिश ओवर द मद्रास। मद्रास को जब कंट्रोल करने गए, ठीक है, पूरी तरह से, इसके आगे रोड़ा बन गया मैसूर। ठीक है, ये मद्रास है, यहाँ पे बन गया मैसूर, इनके आगे एक रोड़ा, यहाँ पे था हैदर अली, फ्रेंच, टीपू सुल्तान। ठीक है, अब हैदर अली किस तरह से इतना बड़ा हुआ, इन द अर्ली 18th सेंचुरी 2 ब्रदर्स, ठीक है, नंजराज, ठीक है, नंजराज, ठीक है, द सर्वाधिकारी एंड देवराज द दुलवाई। ठीक है, द रिड्यूसेस चिक्का कृष्ण महाराजा ओडियर to a mere puppet. Hyder Ali, born in 1721 in the obscure family, started career as a horseman. हम करते हैं फर्स्ट एंग्लो मैसूर वार, हमने नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। का वीडियो काफी लंबा हो रहा है। ठीक है, तो हम अगले पार्ट में मिलते हैं। अपना ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद।